हेलो एवरीवन, हमारी ल्यूसेंट जीके की सीरीज़ चल रही थी। इसमें हम चैप्टर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन, चैप्टर 2 वैदिक कल्चर और चैप्टर 3 महाजनपद कवर कर चुके थे और रिलीजियस मूवमेंट हम स्टार्ट कर चुके थे, जो कि है हमारा चैप्टर 3 का ही पार्ट है। इसमें हम पढ़ रहे थे बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म में हम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ चुके थे और आज हम स्टार्ट करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या था, 2 तरह के लिटरेचर थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे 2 तरह के थे, एक थे पाली लैंग्वेज में और एक थे संस्कृत लैंग्वेज में। तो हम पहले पाली टेक्स्ट देखेंगे। तो हम पहले पाली टेक्स्ट देखते हैं। पाली टेक्स्ट में क्या था हमारा, त्रिपिटकास थे, यानी कि त्रिपिटकास जो थे। इसमें पिटका का मतलब होता है क्या, बास्केट। और ये क्या था, जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे वो पाम लीव्स पे लिखे जाते थे और बास्केट में रख दिए जाते थे, इसलिए इसको बास्केट बोलते हैं। पिटका का मतलब बास्केट होता है यहाँ पे। और 3 का मतलब 3। यहाँ पे 3 बुक्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसमें पहली है सुत्त पिटका। तो इस सुत्त पिटका था जो यहाँ पे बुद्धा सेइंग मेंशन की गई हैं। जो सुत्त पिटका में क्या था, जो टीचिंग्स थी बुद्धास की और सेइंग्स थी जो उन्होंने बताया था लोगों को, कि यहाँ पे इसको रिटन किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया हुआ है। देन है हमारा विनय पिटका। विनय पिटका में क्या था, रूल्स थे मॉन्क्स के लिए, यानी कि मोनेस्टिक कोड थे। यहाँ पे मॉन्क्स के लिए कुछ रूल्स हैं, उनकी जो मोनेस्टिक जो लाइफ होगी वो कैसी होगी वो यहाँ पे मेंशन की गई है विनय पिटका में। देन हमारा है अभिधम पिटका। तो यहाँ पे क्या है, अभिधम पिटका में रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो बुद्धास की टीचिंग है उसकी समरी यहाँ पे मेंशन की गई है। किसमें, अभिधम पिटका में। ठीक है। तो यहाँ पे अभिधम पिटका में भी कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि दीघा निकाय, मंजीव निकाय, संकुत निकाय, अंगुतर निकाय और कुदक, जिसको कुद्रक निकाय भी बोलते हैं। तो ये इसके पार्ट हैं, किसके, अभिधम पिटका के हैं। देन हमारा आता है मिलिंद पानो। मिलिंद पानो है, ये भी पाली टेक्स्ट है और इसका मतलब है क्या, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। ठीक है। इस बुक में क्या है, यहाँ पे जो मिलिंद है, जो ग्रीक रूलर है, जो किसके आइडेंटिकल है, मिनिंदर। ये ऐसा मेंशन किया गया है यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे देखा गया है कि जो डायलॉग हैं मिलिंद और बुद्धिस्ट सेंट थे जो नागसेन, उनके बीच में जो डायलॉग हुआ है, जो भी बातचीत हुई है, वो यहाँ पे मिलिंद पानो में मेंशन की गई है। ठीक है। नेक्स्ट दिवा वंशा और महावंशा, ये 2 क्रॉनिकल्स कहाँ पे में पाए गए हैं, ये 2 क्रॉनिकल्स हैं श्रीलंका के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे संस्कृत टेक्स्ट। तो संस्कृत टेक्स्ट में क्या है, बुद्ध चरित्र, सुंदर नंदा, सूत्रलंकार, सरिपुत्र प्राकरणा, वज्र सुंची। ठीक है। ये सारे टेक्स्ट किसके थ्रू लिखे गए हैं, अश्वघोषा के थ्रू लिखे गए हैं। देन हमारा महाविभाषा शास्त्र जो वाशुमित्रा ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट बुद्धा घोष ने क्या लिखे थे, विशुद्धामगा, अथाकाथेयी, सुमंगल वासिनी, ये बुद्धा घोषा के थ्रू लिखे गए थे। देन मध्यामिका कार्तिक, प्रजन प्रतिमा कार्तिकेय, ये नागार्जुन के थ्रू लिखे गए थे। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये एग्ज़ाम में आता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, बुद्धिज़्म के सेक्ट्स हैं यहाँ पे, जो क्या है, हिनाया और महायाना। हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो 4th काउंसिल हुई थी हमारी बुद्धिज़्म की, उसमें क्या था, बुद्धिज़्म के डिवीजन हो गए थे हिनाया और महायाना में। ठीक है। तो हिनाया देखते हैं, इसका मतलब है लेसर व्हीकल। ठीक है। और इसके फॉलोअर्स क्या बिलीव करते थे, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी हमारे बुद्धिज़्म की,
जो बुद्धा ने टीच किया था, ठीक है, उनकी सेइंग्स थी, ये यहाँ पे क्या है, ये फॉलोअर्स इनको फॉलो करते हैं। इसमें क्या था, इंडिविजुअल सेल्वेशन था, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू क्या था, यहाँ पे मोक्ष पाना था, ठीक है। और यहाँ पे आइडियल वर्शिप नहीं होती थी, ये बिलीव नहीं करते थे आइडियल वर्शिप में, मूर्ति पूजन ये नहीं करते थे। और यहाँ पे क्या है, पाली लैंग्वेज को ये फेवर करते थे, ठीक है। और इनको क्या, सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोलते थे, क्योंकि ये जो मेनली थे यहाँ पे, ये हिनायास जो थे वो सदर्न में, ये इनका हिनायास क्या था, सदर्न में ये लोग रहते थे, तो ये सदर्न बुद्धिस्ट बोले जाते हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया में और श्रीलंका में ये काफ़ी प्रिवलेंट हैं, तो इसलिए इनको सदर्न बुद्धिज़्म बोलते हैं, इसको सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन, हिनाया को, ठीक है। और ये क्या है, श्रीलंका में, बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं, थाईलैंड, जावा, यहाँ पे क्या है, हिनाया बहुत पॉपुलर है, हिनाया सेक्ट बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इसके 2 सबसेक्ट्स हैं हिनायास के, क्या है, विभाषिका और संतरानिका, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है महायाना। महायाना को क्या बोलते हैं, ग्रेट व्हीकल बोलते हैं। और ये इनके जो फॉलोअर्स थे वो बिलीव करते हैं हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, ठीक है। और ये सेल्वेशन पे ही बिलीव करते थे, ठीक है, विद हेल्प ऑफ बुद्धा और बोधिसत्वा। और ये आइडियल वर्शिप में भी ये बिलीव करते थे, मूर्ति पूजन में ये विश्वास रखते थे। और इनकी लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत, ठीक है। और ये नॉर्थ बुद्धिस्ट रीजन था हमारा, ये क्या थे, नॉर्थ में प्रिवलेंट थे, जैसे कि हमारा नॉर्थ इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ पे क्या, महायाना प्रिवलेंट है। तो ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बुद्धिस्ट रीजन बोलते हैं महायाना को। और इसके 2 सबसेक्ट हुआ करते थे, मध्यमिका जिसको हम बोलते हैं शून्यवादा, इसके फाउंडर थे नागार्जुन। और दूसरा है योगचार या फिर विजनावादा, और इसके फाउंडर क्या है, मैत्रेयनंदा। और उनके क्या शिष्य जो थे असंगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, वज्रयाना। वज्रयाना क्या थे, इनके फॉलोअर्स जो थे वो बिलीव करते थे सेल्वेशन पे, और क्या कहते हैं, मैजिकल पावर पे, और जिसको क्या बोलते हैं, वज्र भी बोलते थे। और इनके जो चीफ डिवाइन थे वो थे ताराज, ठीक है। और ये जो पॉपुलर हुआ था वो ईस्ट इंडिया में, पर्टिकुलर कहाँ, बंगाल और बिहार में ये काफ़ी पॉपुलर था वज्रयाना सेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था 4th काउंसिल जो कि हमारे कश्मीर में हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ था, बुद्धिज़्म स्प्लिट हो गया था 2 पार्ट में। और ये स्प्लिट हुआ था क्योंकि इनके आइडियल्स जो थे, यानी कि इनके विचार थे, वो काफ़ी अलग थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, महायान और हीनयान 2 सेक्ट में स्प्लिट हो चुका था बुद्धिज़्म। तो यहाँ पे क्या था, इनके गोल भी अलग हुआ करते थे, जैसे कि हीनयान जिनका गोल था लाइफ टाइम में निर्वाणा को अटेंड करना और संसार के चक्र से मुक्त होना, जबकि महायान का गोल था एक मोंग बोधिसत्वा बनके लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। यानी कि ये सेक्ट जो था वो महाकरुणा फिलॉसफी पे बेस्ड था, यानी कि ग्रेट कंपैशन फॉर अदर, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। इनका ये कहना था कि जो एक मॉन्क बनने के बाद जो लाइफ होनी चाहिए वो दूसरों के लिए होनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। और हीनयान का ये कहना था कि मॉन्क को खुद की सेल्वेशन के लिए काम करना चाहिए, यानी कि खुद की मुक्ति के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ, महायान में क्या था, बुद्धा और बोधिसत्वा दोनों को ही बहुत इम्पोर्टेंस दी गई, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, आइडियल वर्शिप स्टार्ट कर दी गई, यानी कि मूर्ति पूजन स्टार्ट कर दी गई इनके थ्रू, ठीक है। और ऐसे ही वज्रयान जो था हमारा, ये वज्रयान क्या था, एक ये महायान जो सेक्ट है इसी का डिवीजन है, इसी का एक फॉर्म है जहाँ पे तांत्रिक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इनके, और ये पर्टिकुलरली कहाँ, ईस्ट इंडिया में फॉलो किया जाता है, बंगाल और बिहार साइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हम बोधिसत्वा देख लेते हैं। बोधिसत्वा क्या होता है? मेडिटेशन के थ्रू ये जो मोंक हैं वो बोधिसत्वा स्टेज को क्या है गेन करते हैं, जिसकी वजह से बोधिसत्वा बनने के बाद वो वेलफेयर करेंगे किसका? अदर्स का, यानी कि अदर पीपल्स का ये क्या करेंगे? उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे बोधिसत्वास देख लेते हैं कुछ। तो है पहला है वज्रपाणी। ठीक है, वज्रपाणी मतलब लाइक इंद्रा, ही होल्ड्स थंडरबोल्ट फोय ऑफ साइन एंड ईवल। ठीक है, इसमें क्या है, ये बोधिसत्वास जो हैं आपने देखा होगा कि कहीं बहुत जगह जो है जो लॉर्ड बुद्धा जो हैं उनकी कई सारी आइडियल्स मिलेंगे, यानी कि मूर्ति मिलेंगी, और हर मूर्ति उनके अलग अलग फॉर्म में मिलेगी, अलग अलग पोजीशंस में मिलेगी, फॉर्म में मिलेगी। तो ये क्या है, वही फॉर्म है। तो ये देखते हैं उसमें हर फॉर्म का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो जैसे कि वज्रपाणी, यहाँ पे क्या है, ही होल्ड्स थंडरबोल्ट फोर ऑफ साइन एंड ईवल। ठीक है, देन है हमारा अवलोकिश्वरा। यहाँ पे क्या है, लॉर्ड हु लुक डाउन। ठीक है, यानी कि इसमें जो है इस फॉर्म में क्या है, लॉर्ड जो हैं वो लुक डाउन यानी कि नीचे देख रहे होंगे, और इनको क्या है पद्मा पनी भी बोलते हैं, यानी कि लोटस बिरियल। जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आइडियल होगा यानी कि मूर्ति होगी उसमें क्या है, नीचे अगर लोटस यहाँ पे दिया गया होगा, लोटस मेंशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अवलोकिश्वरा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाता है, काइंड हार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है मंजूश्री। मंजूश्री क्या है, स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन में क्या रहता है, यहाँ पे वो क्या है, ही होल्ड्स बुक डिस्क्राइबिंग 10 पारमिता, यानी कि स्पिरिचुअल परफेक्शन। यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा किसी मूर्ति के नीचे, बुद्धा की मूर्ति के साथ क्या है, बुक को डिस्क्राइब किया गया होगा, उन्होंने बुक को किसी को होल्ड किया होगा, तो वो क्या है, मंजूश्री पोजीशन हो गई, यानी कि मंजूश्री बोधिसत्वा हो गया। देन है हमारा मैत्रेय। मैत्रेय में क्या है, फ्यूचर बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट है कष्टिग्रेहा, ये क्या हो जाएगा, गार्जियन ऑफ पुरगेटरीज। नेक्स्ट है हमारा अमिताभ, यानी नेक्स्ट है हमारा अमिताभ या फिर अमित्युसा, और ये क्या है, बुद्धा ऑफ हेवन। ठीक है, इसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये स्किप मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सैक्रेड सिरिंज देख लेते हैं। सैक्रेड सिरिंज यानी कि क्या है, पूजा स्थल बोल सकते हैं, जो काफ़ी पवित्र स्थान बोल सकते हैं, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। वो है जैसे लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। ये क्या है, 4 प्रिंसिपल इवेंट्स हैं बुद्धा की लाइफ के, यानी कि यहाँ पे क्या है, लुम्बिनी जहाँ पे बर्थ हुआ था बुद्धा का, देन बोध गया यहाँ पे इनलाइटमेंट हुआ था, उनको इनलाइटमेंट उन्होंने अटेन किया था। नेक्स्ट है सारनाथ, यहाँ पे फर्स्ट सरमन दिया था इन्होंने, यानी कि फर्स्ट उपदेश दिया था। और नेक्स्ट है कुशीनगर, जो हमारा यूपी में है, और यहाँ पे क्या है, उनका डेथ हुआ था, यानी कि डेथ टुक प्लेस हुआ था यहाँ पे। ठीक है, कुशीनगर में। नेक्स्ट है यहाँ पे ये 4 तो जो हो गए उनके लाइफ से रिलेटेड हो गए हैं, और ये अनदर 4 प्लेसेस हैं जो क्या है, श्रावस्ती, राजगृहा, वैशाली और संक्स्या। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड हैं, और ये 8 प्लेसेस, टोटल 8 प्लेसेस हो जाती हैं, जहाँ पे जिनको होली प्लेसेस बोलते हैं, अष्ट स्थान बोलते हैं, अष्ट स्थान जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं, ये हमारे 8 प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और सेंटर्स देख लेते हैं बुद्धिज़्म के, जैसे कि अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, नालंदा जो बिहार में है, जूनागढ़, वल्लवी जो कि गुजरात में है, सांची बहराउच एमपी में है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है, धौलागिरी जो कि उड़ीसा में है, कन्नौज, कौशाम्बी और मथुरा
जो कि यूपी में है, और जगदाला और सोमापुरी जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये कुछ सेंटर्स हैं एंशिएंट इंडिया में जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। यहाँ से प्लेसेस के नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हमारा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जो हमारा क्या है 3 फॉर्म्स में डेवलप हुआ था। एक था स्तूपा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो बुद्धा के रिमेन्स या फिर बुद्धिस्ट मोंक के रिमेन्स हैं जो काफ़ी फेमस थे, यानी कि प्रोमिनेंट थे, इम्पॉर्टेंट थे, उनको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है स्तूपाज में। चैतन्य क्या होता था, प्रेयर हॉल होता था। एक बहुत बड़ा सा ऐसा हॉल होता है, यहाँ पे सारे मोंक्स जो हैं वहाँ पे प्रेयर अपना परफॉर्म करते हैं, तो वो हो गया चैत्य। देन हमारा विहारा क्या है, रेसिडेंस, यानी कि जहाँ पे वो क्या है यहाँ पे रहते हैं मोंक्स, उसको विहारा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पहला है नालंदा, जो कहाँ है, बिहार में है, बड़ा गांव, और इसके फाउंडर हैं कुमारगुप्ता वन, जो कि गुप्ता रूलर थे। सेकंड है उदंतपुरी, जो बिहार में है, और ये कहाँ है, बिहार शरीफ में है, और इनके फाउंडर थे गोपाला, जो पाल रूलर थे, ठीक है, पाल डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट है हमारा विक्रमशिला, ये भी बिहार में है। बिहार में हमारा क्या है 3 यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। विक्रमशिला जो है भागलपुर में है, और ये धर्मपाल जो हैं रूलर, जो कि पाला रूलर थे, उनके थ्रू फाउंड की गई थी। देन है सोमपुरी क्या है, बंगाल में है, और ये क्या है, ये भी धर्मपाल के थ्रू फाउंड की गई थी, जो कि पाल रूलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट जग्गादल, जो बंगाल में है, और ये फाउंड की गई थी रामपाल, जो कि पाल रूलर हैं। नेक्स्ट वल्लवी, जो कि गुजरात में है, और ये मैत्रक रूलर जो थे भतरका, इनके थ्रू फाउंड की गई थी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पाल रूलर्स जो हैं उनका यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट रोल है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो हैं रूलर हैं, गोपाल, धर्मपाल और रामपाल। तो ये जो हैं काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं पाल रूलर्स बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को फॉर्म करने में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ रॉयल पैटर्न्स देख लेते हैं जो बुद्धिज़्म पैटर्न करते, यानी कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है बिम्बिसारा और अजातशत्रु, जो मगध रूलर हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रसन्नजीत, जो कोशाल रूलर हुआ करते थे। उसके बाद है उदयन, जो वत्स रूलर हुआ करते थे। देन प्रद्योता, जो अवंती रूलर थे। देन अशोक और जो मौर्यन रूलर हुआ करते थे। देन मिलिंद, जिसको मिनिंदर बोलते हैं, ये इंडो ग्रीक रूलर था। नेक्स्ट कनिष्क, जो कुशाना रूलर थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन, जो वर्धन रूलर था। नेक्स्ट गोपाल, धर्मपाल और रामपाल, ये पाल रूलर थे। तो सबसे लास्ट जो पैटर्न थे वो क्या थे, पालास थे, किसके, बुद्धिज़्म के। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ हो, जो अशोका है वो ग्रेटेस्ट रूलर है जिसने क्या था, बुद्धिज़्म को इंडिया के बाहर, यानी कि यहाँ पे इंडिया के बाहर भी इसको क्या किया था, स्प्रेड किया था बुद्धिज़्म को। अशोका ने क्या था, अपना यहाँ पे श्रीलंका में क्या भेजा था, अपने बेटा और बेटी को भेजा था यहाँ पे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। और इसने कई सारी और भी जगह, जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका में भेजा था और म्यांमार में, तो काफ़ी सारी जगह इसने अपने एम्बेसडर भेजे थे, किसको, बुद्धिस्ट को क्या था, स्प्रेड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये अशोका, तो ये था ग्रेटेस्ट पैटर्न था किसका, बुद्धिज़्म का, ये ग्रेटेस्ट फॉलोअर था। और ये क्या है, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी अशोका के टाइम में हुई थी,
और यहाँ पे इसने अशोका ने मिशन था वो सेंड किया था, क्या, महेंद्र, जो उसका बेटा था महेंद्र, और उसकी डॉटर संघमित्रा, जिसको कहाँ भेजा था, श्रीलंका में भेजा था बुद्धिज़्म को क्या स्प्रेड करने के लिए। ठीक है। कनिष्क जो क्या था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो कनिष्क के अंडर में हुई थी, और इसने जो था मिशन भेजा था कहाँ, चाइना, कोरिया और जापान में। नेक्स्ट है पालाज ऑफ बंगाल एंड बिहार, जो थे लास्ट पैटर्न थे किसके, बुद्धिज़्म के। तो यहाँ पे क्या था कि पालास जो थे वो लास्ट फॉलोअर थे किसके, लास्ट पैटर्न थे किसके, बुद्धिज़्म के। तो यहाँ पे हमारा बुद्धिज़्म ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा जैनिज़्म रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम जैनिज़्म। तो यहाँ पे जो बुद्धिज़्म है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं और आते भी हैं। तो नेक्स्ट हम जैनिज़्म पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।